हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता और मैथ्स। डियर फ्रेंड, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आपका मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 यानी कि जो दिसंबर 2024 में आपका पेपर जो कंडक्ट हुआ है उसका मैं सोल्यूशन आपको बता रहा हूं, जिसमें अभी तक हम सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या चैनल पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जिससे कि फर्दर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको मिलता रहे। अगर आप मेरे M2 के क्लास को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था। तो पहले हमारा क्वेश्चन जो था, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें आपको बीटा गामा का रिलेशन आपको दिया हुआ था। तो बीटा गामा का रिलेशन दिया हुआ था, जैसे कि मैंने आपको मॉडल टेस्ट पेपर में बताया भी था कि आपने अगर मेरे मॉडल टेस्ट पेपर अगर आपने सॉल्व किए होंगे तो आप वहां पर आप देखेंगे कि मैंने आपको बीटा गामा का रिलेशन वहां पर आपको प्रूफ करने को बोला हुआ था कि भाई इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, ये जरूर जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, बीटा गामा का रिलेशन प्रूफ किया जैसे क्या आता है, क्या होता है। कई बुक में इस बीटा गामा के रिलेशन को बहुत टिपिकल तरीके से समझाया गया है, जिसको समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है और उसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में और सिंपल वे में सॉल्व करने की कोशिश की है। तो देखिए, करना क्या है, हम जानते हैं कि वी नो दैट इफ z इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, अगर हमारा एक कोई वेरिएबल z है जो x से इंडिपेंडेंट है, तो हम ऐसी कंडीशन में गामा n इक्वल टू z टू दी पावर n 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस z x टू दी पावर n माइनस 1 dx लिख सकते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर प्रूफ करना क्या चाहते हैं, हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को ऐसा डायरेक्ट प्रूफ ना करके हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज गामा m देन गामा n इक्वल टू बीटा एम एन इंटू गामा एम प्लस एन। तो अगर हम ऐसा प्रूव कर देंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको फिर लिख सकते हैं कि बीटा एम एन इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो अब देखिए, चूंकि मेरे पास गामा एन की वैल्यू यहाँ पर है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जेड को ऐसे वेरिएबल लेके हम ट्रीट करेंगे, एक नया फंक्शन बनाएंगे जो कि एम के लिए होगा। तो हाँ, हम करने के वाले हैं कि अगर हमारे पास गामा एम अगर हम यहाँ पर डिफाइन करना चाहते हैं, तो गामा एन हमारे पास जो होगा वो हमारे पास होगा दिस 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस जेड और z टू दी पावर m माइनस 1 dz, हम ये करना चाहते हैं। तो अब हम करेंगे क्या इसके लिए, हम e टू दी पावर माइनस जेड z टू दी पावर m माइनस 1 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पर z टू दी पावर m माइनस 1 e टू दी पावर माइनस z का हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें क्या मिलेगा, गामा n इन ब्रैकेट z टू दी पावर m माइनस 1 e टू दी पावर माइनस z देन z टू दी पावर m माइनस 1 e टू दी पावर माइनस z, और ये वाला टर्म हमारे पास एज इट इज हमने ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है। अब चूंकि हमें गामा एम बनाना है तो हमें जीरो से इन्फिनिटी भी करना पड़ेगा। तो हमने कह रहा है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू जेड फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। तो जीरो से इन्फिनिटी गामा एन जेड टू दी पावर एम माइनस 1 टू दी पावर माइनस जेड इक्वल इंटू डी जेड इक्वल टू ऑफ दिस मच। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात यहाँ पर ये है, क्योंकि गामा एन क्या है, मेरे पास कोई भी एक मेरे पास क्वांटिटी होगी जो कि हमारे पास नंबर की फॉर्म में होगी। तो हमने गामा एन को बाहर निकाल दिया, तो रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास जो हो गया ये हमारे पास जीरो से इन्फिनिटी जेड टू दी पावर माइनस 1 e टू दी पावर माइनस जेड हो गया, जो कि हम लिख सकते हैं गामा एम के बराबर, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया हुआ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा कि कैसे हमने डेरिवेशन सॉल्व किया हुआ है। अब इस वाले हैंड पे देखिएगा, इस वाले हैंड पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी हमारे पास जेड वाले टर्म है उसको एक तरफ रखेंगे और एक्स वाले टर्म को अलग कर देंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 dx को हमने अलग कर दिया और बाकी हमने z को एक तरफ रख दिया। तो हमें क्या मिलेगा, e टू दी पावर माइनस जेड एक्स जेड टू दी पावर m माइनस 1 और n माइनस 1 यानी कि m प्लस n माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से हम z को हम निकालेंगे कॉमन, तो हमारे पास आएगा e टू दी पावर माइनस जेड 1 प्लस एक्स जेड टू दी पावर m प्लस n माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे इंटीग्रल को मुझे सॉल्व करना है। इस पूरे इंटीग्रल को मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पोर्शन है कि z 1 प्लस एक्स को यहां पर मैं किसी वेरिएबल y के बराबर एज्यूम कर लूंगा। जैसे मैंने इसको y के बराबर एज्यूम किया, तो y इक्वल टू जेड 1 प्लस एक्स हो गया, तो z इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन y अपॉन 1 प्लस एक्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि हमने यहाँ पर z को डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ऐसी कंडीशन में x जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ पर लॉजिक को ध्यान रखिएगा क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। तो dz इक्वल टू होगा dy अपॉन 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पर x टू दी पावर n माइनस 1 एज इट इज है,
ई टू दी पावर माइनस क्या हो गया, वाई हो गया, और जेड की जगह मेरे पास क्या हो गया, वाई अपॉन वन प्लस एक्स हो गया। तो वाई अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन माइनस वन, और इस dz की जगह मेरे पास हो गया dy अपॉन वन प्लस एक्स। अब देखिए वन प्लस एक्स की पावर मेरे पास कितनी आ रही है, एम प्लस एन माइनस वन, और यहाँ पे वन प्लस एक्स की पावर कितनी है, वन। तो ओवरऑल वन प्लस एक्स की पावर कितनी होगी, एम प्लस एन। रिमेनिंग ए टू दी पावर माइनस वाई टू दी पावर एम प्लस एन माइनस वन डी वाई इंटू डी एक्स हो गया। अब देखिए ये पूरा का पूरा टर्म जो है हमारे पास, देखिए यहाँ पर हमारे पास होता था एन, अब यहाँ पर आ गया है मेरे पास एम प्लस एन। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा इंटीग्रल जो है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है गामा एम प्लस एन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गामा एम प्लस एन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर इसको मैंने लिख दिया गामा एम प्लस एन। क्या लिख दिया, गामा एम प्लस एन। अब गामा एम प्लस एन क्या हो गया, बाहर हो गया। अब जो मेरे पास रिमेनिंग इंटीग्रल जो बच रहा है वो मेरे पास क्या बन रहा है, जीरो से इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, वन प्लस एक्स टू दी पावर एम प्लस एन। और हम जानते हैं कि ये वैल्यू जो होती है बीटा एम एन के बराबर होती है। तो हमने क्या प्रूव कर लिया कि गामा एन इंटू गामा एम इक्वल टू हो गया गामा एम प्लस एन बीटा एम एन। तो बीटा एम एन को हमने यही रखा और गामा एम प्लस एन को हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास आ गया गामा एन इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। आपने देखा कि बड़ी आसानी से हमारा ये इंटीग्रल सॉल्व हो गया, जिसको हम बड़े टिपिकल तरीके से बुक्स में दिए रहते हैं कि भाई इसको इंटीग्रल को सॉल्व करिए और अपना टाइम बर्बाद करिए। तो अब अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी हमारे पास इत्तेफाक से ये भी गामा और बीटा गामा फंक्शन का, यानी क्वेश्चन नंबर 6 जो था स्पेशली डेडिकेट किया गया था बीटा गामा फंक्शन को, जो कि 14 मार्क्स का आया था। सोचिए कि इस पेपर में कुछ ऐसा हुआ है कि जहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से कम आते थे उस टॉपिक से भरमार आ गई है, और जिन टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते थे वहां से क्वेश्चन बहुत ही लेस फॉर्म में आ गए। अब इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जीरो टू वन एक्स टू दी पावर टू वन माइनस एक्स की पावर थ्री। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल 3 स्टेप का क्वेश्चन है। अगर आपको बीटा गामा की डेफिनेशन अगर आपको याद है तो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या करा, एक्स की पावर टू को लिख दिया एक्स की पावर थ्री माइनस वन, और वन माइनस एक्स की पावर थ्री को लिख दिया फोर माइनस वन, और फिर हमने यहाँ पे बीटा की डेफिनेशन को अप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया, बीटा एम एन। तो बीटा एम एन यानी कितना हो गया, बीटा थ्री फोर हो गया। अब बीटा थ्री फोर को हमने गामा रिलेशन से प्रूव, यानी बीटा गामा का रिलेशन लगा दिया। तो गामा थ्री तो गामा फोर अपॉन गामा थ्री प्लस हो गया। चूंकि हमारे पास थ्री फोर सेवन जो है हमारे पास इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर, तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास अगर एन अगर इंटीजर है तो ऐसी कंडीशन में हमारा ये जो लिखाएगा वो फैक्टोरियल एन माइनस वन लिखाएगा। लेकिन ये रूल हमारे पास तभी फॉलो होता है जब हमारा फंक्शन जो होता है वो हमारे पास जिसमें एन जो होता है वो इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। इंटीजर कौन सा, पॉजिटिव इंटीजर। अगर पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है तभी हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने गामा थ्री को लिख दिया फैक्टोरियल टू, गामा फोर को लिख दिया फैक्टोरियल थ्री, और गामा सेवन को लिख दिया फैक्टोरियल टू से। अगर हम फोर को कैंसिल करेंगे तो टू मिलेगा, तो सिक्स फाइव थर्टी, यानी कि हमारा आंसर जो आएगा वो 60 के बराबर आएगा। यानी कि हमारा आंसर जो है 1/60 हमें यहाँ पर मिलेगा। ओके, अब इसी का सेकंड पोर्शन अगर हम देखें तो सेकंड पोर्शन में दिया हुआ है जीरो टू वन अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। तो हमने दोनों के अंडर रूट को अलग अलग करके लिख दिया। अब नीचे वाला रूट एक्स को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो हो गया एक्स की पावर माइनस एफ, और ऊपर वाला हो गया वन माइनस एक्स की पावर वन बाई टू। अब इस माइनस वन बाई टू को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, दिस इज वन बाई टू माइनस वन, और इस वन बाई टू को मैं यहाँ लिख सकता हूँ थ्री बाई टू माइनस वन। तो फिर से मेरे यहाँ पर बीटा गामा का रिलेशन लग गया। तो ये हो गया बीटा वन बाई टू बीटा थ्री बाई टू, फिर से हमने बीटा गामा का रिलेशन लगा दिया। तो गामा वन बाई टू गामा थ्री बाई टू, वन बाई टू थ्री बाई टू वन प्लस, हमारा आंसर आएगा पाई बाई टू। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान थे। अगर आपने बीटा गामा रिलेशन अगर आपने पढ़ा होता तो आप यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व आपने किए होंगे। अपने आंसर को आप मैच कर लीजिए जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियो लेक्चर कैसे लग रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लास जो M2 की ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2 अप्रैल से चालू होगी, उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप फटाफट उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट्स होंगी, केवल 10 से 15 स्टूडेंट को इसमें एडमिशन दिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोलेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।